श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता के 13 अध्याय में श्री भगवान क्षेत्र विभाग का वर्णन करते हुए कह रहे हैं, जीवात्मा ही परमात्मा, यही अहम तत्व, सबका आधार अधिष्ठान, सबका ज्ञान स्वरूप आत्मा जो मैं ही हूँ। क्षेत्र शरीर है, क्षेत्रज्ञ ही ज्ञेय तत्व की एक क्षेत्रज्ञ ही ज्ञेय तत्व है और उसकी एकता बताते हुए आगे बता रहे हैं। इसको जानने के लिए 20 साधन भगवान ने बताए। ज्ञान क्या है, अज्ञान क्या है, तत्पदार्थ का निरूपण किया। अब त्वम पदार्थ का निरूपण करते हुए आगे कह रहे हैं, 11वां श्लोक है, अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतस् ज्ञान मिति प्रोक्ता मज्ञानम यद्योन्यथा। अर्थात अध्यात्म ज्ञान व तत्व ज्ञान विचार यह सब ज्ञान है, विपरीत इनके और जो कुछ है सभी अज्ञान है। अध्यात्म ज्ञान व तत्व ज्ञान ही ये सब ज्ञान है, बाकी सब जितना है सब अज्ञान की श्रेणी में आता है। भगवान ऐसा बता रहे हैं। इसका अन्वय है, अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतत् ज्ञानम यत् अतः अन्यथा अज्ञानम इति प्रोक्तम। अर्थात अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थिति और तत्व ज्ञान के अर्थ रूप परमात्मा को ही देखना, यह सब ज्ञान है और जो इससे विपरीत है वह अज्ञान है, ऐसा कहा है। ज्ञान नित्यत्वम नहीं कहा। अध्यात्म ज्ञान माने ज्ञान तो लौकिक, जैसे शरीर का, रोग का, वैज्ञानिक निर्माण का, इतिहास, इंजीनियरिंग आदि का इतिहास, भूगोल, दर्शन, अन्य भाषाओं का ज्ञान आदि ये सब ज्ञान तो है, भले ही भौतिक है, परंतु इस ज्ञान की पृथकता बताई। अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थिति, गुरु से सुना, विचारा और प्रसंग भी चला, उसका मनन भी किया, परंतु नित्य स्थिति प्रायः संसार में ही रहती है। इससे काम, क्रोध, लोभ, मोह सब आते हैं। जिसमें बैठक है वही आएगा। जहाँ हमारी स्थिति होगी, विचार होगा, वही हमारे मन में समाया रहेगा। ज्ञान तत्व को जानना है। ज्ञाता ज्ञानी सब अनेक का ज्ञान करते हैं, यह विज्ञान है। खोज कर अनेक बातों का विचार विज्ञान है। एक है अनेक में एक देखना, यह विज्ञान है। एक में अनेक को देखना, यह विज्ञान है। और एक में अनेक देखना, यह ज्ञान है। स्वर्ण में आभूषण कितने भी बना लो, एक के भी कई हिस्से तथा बना मिटाकर अनेक चीजें बन जाती हैं। एक स्वर्ण से ही जाने कितनी चीजें बन जाती हैं। ऐसे बनने मिटने से स्वर्ण नहीं मिटता, नाम रूप आकार मिट जाता है। एक में अनेक समझना अध्यात्म ज्ञान है। एक में ही अनेक को समझना, देखना, ये अध्यात्म ज्ञान है। अनेक दृष्टिचर गोचर हो रहा है, यह सब कल्पना भावना से, व्यवहार से है। जो हम अनेकता देख रहे हैं वो सब हमारी कल्पना है, भावना है, व्यवहार है, लेकिन वास्तव में वही एक का स्वरूप है। जैसे सब इंद्रियां अपने अपने विषय का ज्ञान प्राप्त करती हैं, अंतःकरण भी मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार सभी शरीर के विषय ज्ञान रखते हैं। लौकिक भी पहले देखे सुने हुए की विस्मृति हो जाती है। नेत्र कर्ण का विषय सुना देखा धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। स्थायी कुछ भी नहीं रहता। संसार में जितना भी है सब स्थायी नहीं रहता, सब बदलता है, मिटता है, बिगड़ता है। सत्संग की चर्चाएं, प्रसंग, दृष्टांत, उदाहरण, व्याख्या भूल सकते हो, परंतु अपने आप को तो नहीं भूल सकते। अपने को नहीं भूलते। ज्ञान विषयों को प्रकाशित करता है। ज्ञान के द्वारा ही सब विषय प्रकाशित होते हैं, परंतु जो सदा है, इंद्रियों द्वारा नहीं होता, वह शाश्वत ज्ञान है, नित्य है। जो सदा रहता है और इंद्रियों से के द्वारा नहीं जाना जाता, वही शाश्वत है, नित्य है।
विस्मृत हो जाए तब भी विस्मृति की स्मृति कौन कराता है। विस्मृत हुआ, जानने पर विस्मृत हुआ, लेकिन हमको विस्मृति की स्मृति किसने कराई कि हमको विस्मृत हो गया था, हमने ये जाना था लेकिन हम भूल गए, इसकी स्मृति कौन कराता है। अतः स्मृति और विस्मृति को बताने वाला अध्यात्म ज्ञान है, वही तात्विक है। किसी तत्व का या बाह्य पदार्थ का भी ज्ञान कराने वाला अध्यात्म नित्य सदैव रहने वाला है। इसमें भेदभाव नहीं है। अपने आप को जान लेना ही अध्यात्म ज्ञान है, इससे वंचित नहीं होना चाहिए। बाह्य भौतिक ज्ञान बिना हमारा काम चल सकता है, बिना भौतिक ज्ञान के हमारा काम चल सकता है। जातिगत सांप्रदायिक भाव, भाई भाई वर्ण भेद के झगड़े बिना अध्यात्म के ज्ञान के होते हैं। जो वस्तु तुम चाहते हो उसका बाह्य रूप स्थिर नहीं है। किसी भी वस्तु व्यक्ति का बाह्य रूप स्थिर नहीं है, सब बनने मिटने वाला है। अविनाशी चीज जाएगी नहीं, नाशी रहेगी नहीं। सबके लिए कोई झगड़ा नहीं करता। जैसे कबीर को मुसलमान व हिंदू दोनों ही अपना बनाने के लिए झगड़े। ज्ञान उन्होंने सबको दिया, सांसारिक वस्तु मानने से ही झगड़ा है। खुदा ईश्वर सब एक है, आकार प्रकार सबके लिए एक सा है। मंदिर मस्जिद दोनों में रहने वाला परमात्मा सब एक ही है। आत्मा सबका एक सा है। किसी की आत्मा मूर्ख, विद्वान, निंदनीय, प्रशंसनीय, उच्च या निम्न नहीं है। शरीर का खोल किसी जाति, वर्ण, आश्रम, संसारी बुद्धि से भेद हो सकता है। आत्मा का भेद किसी में कहीं भी नहीं है। कोई भी विशेषता शरीर की है, कमी भी शरीर की है, आत्मा की नहीं। विद्या विनय संपन्न 5वें अध्याय में कहा है, ब्राह्मण एक अभ्यस्त नहीं, सब में एक आत्मा का तत्व का दर्शन करो। अलग अलग शरीर के हिसाब से शक्ति कहते बनता है। अलग अलग शरीरों के हिसाब से सब कुछ कहते बनता है, वास्तव में सब एक ही हैं। एक ही दीपक कांच के टुकड़ों से अनेक लाखों दिखते हैं, परंतु है तो एक ही। ऐसे ही शरीर कितने भी हो सकते हैं, आत्मा एक है। कांच का टुकड़ा टूट जाए, हटा दें तो अनेक दिखना बंद हो जाएगा। यह तन है कांच का बाजा, अचानक टूट जाएगा। कांच टूटा है, ज्योति जो की त्यों है। शरीरों के बनने बिगड़ने से भाषित हुआ है, परंतु आत्मा ज्यों का त्यों रहता है। आप ज्योति स्वरूप आत्मा हो, ज्योति पुंज हो। अध्यात्म को समझो, नित्य दर्शन करो, मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ। ऐसी सत्ता, आनंद और सत्यता पर विचार करो। शरीर की उत्पत्ति विनाश पर विचार करने से आसक्ति क्षीण होगी। तो हम इस पर विचार करेंगे कि शरीर तो उत्पत्ति और विनाश वाला है, तभी हमारी आसक्ति इससे कम होगी। एक तत्व में समा जाओगे, बाह्य वस्तुएं समाप्त हो जाएंगी। पूज्य स्वामी जी ने कहा था, शरीर जड़ है, इससे ज्ञान होता नहीं। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, तो मन ने संसार में लगा दिया इसको। मेरा तेरा लगाने से दुख सुख हुआ, यह समझ लें। मैं तय नहीं, तोड़ तोड़ में नहीं माया। तो स्वरूप को जान लिया, मैं तो एक अंश परमात्मा का ही हूँ। तो संसार में भटकते हुए मन का शुद्धिकरण हो गया। ज्ञान प्राप्त होने से अपने स्वरूप में स्थिति हो गई। बुद्धि से विचार किया तो ये चार कोने अंतःकरण के जब चमक जाते हैं, ज्ञान होने पर अहम ब्रह्मास्मि शिवोहम कहने लगते हैं। मैं चैतन्य आत्मा सच्चिदानंद हूँ। चित्त चैतन्य हो गया। नित्य ज्ञान में अनित्य ज्ञान कैसे हो सकता है? जहाँ नित्य ज्ञान है वहाँ अनित्य नहीं समाएगा। कभी शरीर के विचार से मरना जीना भले ही कह दें, या वियोग से कोई मिल गया, या भोजन आदि मिलने से कह दिया प्राण मिल गए, ऐसा माना। वे सब शरीर के व मन की आसक्ति से अपने को तदाकार करने से हमने मान लिया। परंतु आप सदा रहने वाले हो, मरने जीने वाले नहीं हो। ये पदार्थ के आप आधार अधिष्ठान हो। श्रवण मनन निधिध्यासन बाह्य संपत्ति है। अज्ञान संशय विपर्य ज्ञान इससे नष्ट होगा। अंतरंग वृत्ति प्रेरित होगी। तत्वम असी का बोध होने पर अज्ञान का पर्दा हट जाता है। आत्म तत्व को दर्शन ही अध्यात्म ज्ञान नित्यतम सदैव रहने वाला है। जब आत्म तत्व का दर्शन हो जाता है
तो वही नित्य तत्व उसका अध्यात्म ज्ञान का जो सदा रहने वाला है, बदलता नहीं है। तो ज्ञान के 20 साधनों को अपनाने वाला ही वास्तव में ज्ञानी है। तो उनके इसीलिए भगवान ने पहले साधनों का वर्णन कर दिया। उनको जो अपनाता रहेगा वही इस ज्ञान में प्रवेश कर पाएगा। तो गुरुदेव भगवान की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता के 13 अध्याय में श्री भगवान क्षेत्र का वर्णन करते हुए क्षेत्र का पहले वर्णन करने के बाद फिर ज्ञान के 20 साधन बताए और ज्ञान अज्ञान का विवेचन 11वें श्लोक से चल रहा है। अध्यात्म ज्ञान नित्योत्तम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतस् ज्ञान यत् अन्यथा तत् अज्ञानम इति प्रोक्तम। तो 11वां श्लोक है कि अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थिति होनी चाहिए। अध्यात्म ज्ञान ही ज्ञान है, बाकी अन्य सब अज्ञान है। यही ज्ञान है जो इससे विपरीत है वह अज्ञान है, ऐसे भगवान ने कहा है। 7वें श्लोक से यही प्रसंग चल रहा है। ज्ञान व अज्ञान क्या है? तो अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थिति। अध्यात्म आत्मनि शरीरे इति, इसकी व्याख्या भगवान कर चुके हैं। शरीर का हाल जानना है। देश विदेश, मनुष्य, पशु पक्षी, जीव जंतु, इतिहास, भूगोल, अनेक प्रकार के विज्ञान सब आप जानते हैं। परंतु शरीर के अंदर क्या है, कैसे इसका कारखाना किस ऊर्जा से चल रहा है, ऐसे विचार सत्संगी विवेकी ही कर सकता है। सब इंद्रियां, मन, बुद्धि किस प्रकार अपने कार्यों में बरत रही हैं। मन बुद्धि कैसी है यह कोई देख नहीं सका। हृदय मस्तिष्क को देख सकते हैं, लेकिन सूक्ष्म तत्व को अंतर्मुख वृत्ति से ही देखा जा सकता है। नित्य प्राप्ति की प्राप्ति करनी है। संसार में मत लगो। शरीर के सब कार्य कैसे हो रहे हैं, जैसे कठपुतली का नाच होता है। विचारशील पुरुष ही जानते हैं कि इसको नचाने वाला सूत्रधार कौन है। वो क्या करता है? सबहि नचावत राम गोसाई। वह कहाँ बैठा है, कैसे नचा रहा है? सूत्रधार तो एक परमात्मा ही है। वो जो पीछे छिपकर बैठा है। कठ माने काठ, मिट्टी से ही जो पैदा है, मिट्टी ही है। जितने भी रूप हैं, समृद्धिका या कठपुतली, कुछ भी कहो, यह नेत्र, कर्ण, त्वचा, जिह्वा, रसना सबके पीछे बैठा हुआ सब कर रहा है। सब कुछ इसी के द्वारा हो रहा है जो कुछ होता है। इसका अनुसंधान करने के लिए अंदर देखो, इससे एक लाभ होगा। जितने दुर्गुण हैं वो सब चले जाएंगे। तो हम इसको देखेंगे तो हमें कुछ गलत काम करने की इच्छा ही नहीं होगी, कर नहीं सकते हैं। क्रोध, कामना, राग, द्वेष, मद, मात्सर भावना बाहर दिखने से ही ये होता है। बाहर जब हम देखते हैं तो ये सब दुर्गुण हमारे सामने आते हैं। अंदर देखने से कोई विकार नहीं रहेगा। अंदर से कारखाना क्या पैदा कर रहा है, यही गलत बीज बनता है। तो अगर ये हमारा कारखाना अंदर गलत पैदा कर रहा है तो ये जो गलत चीज़ बना रहा है, बनती है, तो सरकार उसको बंद कर देगी। कोई कारखाने में गलत काम हो रहा है तो सरकार उसको देख के बंद कर देगी। हिंसा या दूसरों को सताने की चीज़ पैदा हो रही है तो जन्म जन्मांतर मुकदमा चलेगा। क्या क्या होगा पता नहीं। खाने, पहनने, उपभोग, उपयोग की सब चीज़ें बनाओ ईमानदारी से और उसके ऊपर चलो। ईमानदारी से काम करो और उसके ऊपर चलो। बेईमानी से बचो। अंतर्मुख से अध्यात्म ज्ञान होगा। अंदर झांकने पर देखेंगे। जागृत में, स्वप्न, सुसुप्ति, हर अवस्था में इसे देखें। किसी भी अवस्था में जब हमारी आदत पड़ जाएगी तो हम अपने विवेक को जागृत रखेंगे और उसको देखेंगे कि हमारा ध्यान कब किस समय कहाँ जा रहा है। स्वप्न में भी अभिमान ना आए। भगवान के बताए हुए किसी भी आदेश के विपरीत तो कुछ नहीं हो रहा है। तो भगवान ने कहा है, जो भगवान कह रहे हैं वही हो रहा है ना, वही मैं कर रहा हूँ। ज्ञान सुसुप्ति में भी रहता है। मैं जानने वाला हर समय हूँ।
जानने वाला है वो अंदर हर समय बैठा है। ऐसा सभी अवस्था, जन्म मृत्यु, उत्थान पतन, हानि लाभ, इसके पीछे बैठकर उस महत्ता की वस्तु दिखाएं। तत्व का ज्ञान, उसका अर्थ, उसका दर्शन। अनारोपित कारणम तत्वम, जैसे हार कुंडल बनने से पहले सोना था, घड़े बनने से पहले मिट्टी थी, या औजारों के बनने से पहले लोहा था। अतः सार भाग तत्व को देखो, उसमें जो चीज़ है हमारे सामने उसका सार भाग क्या है, तत्व क्या है, उसको देखो। कीट पतंग, नदी, मनुष्य, पशु पक्षी, सबके रहने बनने से पहले जो सार भाग था उसे देखो, तो काम क्रोध राग द्वेष सब मिट जाएगा। बच्चे ही लड़ते हैं, हम अमुक खिलौना लेंगे, आकार में कुछ भी हो, वास्तव में तो वह खांड ही है या मिट्टी ही है। आकार कुछ भी बना हो, लेकिन वास्तव में उसका क्या है, किससे बना है। ऐसे ही मित्र शत्रु, अपना पराया देखना बच्चों जैसी लड़ाई है। सब में एक तत्व है, ऐसा जानने पर दुख कैसा। इस तत्व के पीछे बैठा हुआ परमात्मा को देखना है, यद्यपि वह आगे पीछे सर्वत्र है। इसमें रस्सी में अध्यस्त सांप केवल भ्रमवश दुख पहुंचाता है। जैसे रस्सी में हमने सांप हमको अभ्यस्त लगा, लेकिन वो वास्तव नहीं है, भ्रम से हमको दुख हो रहा है। भ्रांति से मूर्छा हो गई, पता चला जबकि यह रबड़ या रस्सी का सांप था, तो जानने पर मूर्छा गायब हुई और हम उठकर बैठ गए। तो ज्ञानी ऐसे ही मुस्कुराते हैं, हंसते हैं। संसारी चीज़ों से पहले रोते मरते बिगड़ते थे, अब पता चल गया सब परमात्मा ही है। यह दर्शन ही आत्म अपना दर्शन है। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्व, अंदर प्रवेश करके इस ज्ञान को देखो, उस तत्व को देखो, जानो, जिससे सब क्रियाशील हो रहे हैं। भगवान ने एक बार ज्ञान कहा, फिर दर्शन कहा। ज्ञान पहले जानो, फिर उसका वही दर्शन करो। चौथे अध्याय का यह व्याख्यान पुनर्मोह है। पहले कहा अपनी आत्मा में तुम देखोगे समस्त भूत प्राणियों को, तब सब सारे विकार स्वतः नष्ट हो जाएंगे। बिना ज्ञान के मुक्ति है नहीं। अतः शरीर के अंदर का हाल जानो। अभेद दर्शनम ज्ञानम, अनेकता को छोड़कर एक में आ जाओ, तो उसी एक का सब पसारा है। वास्तव में अलग अलग कुछ है ही नहीं, सब उसी एक का पसारा है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तब भेदभाव समाप्त होकर तत्व पर दृष्टि होगी। एतस ज्ञान अमानित से तत्व ज्ञानात् दर्शन, यह सब ज्ञान है, परंतु साक्षात ज्ञान नहीं है। जैसे आयुर्वेद में घृत ही आयु बताया गया है। आयुर्वेद है तो उसमें घृत ही सब चीज़ों की दवा और आयु को वृद्धि करने वाला है। घृत सेवन से आयु वृद्धि होगी। ऐसे ही साधन मिलेंगे तो ज्ञान की प्राप्ति होगी। ये जो साधन 20 साधन बताए अभी तक भगवान ने, उनको अपनाने से मानने से ज्ञान की प्राप्ति होगी। तत्वमस्यादि वाक्यों से ही साक्षात ज्ञान होता है। अंतरंग साधन कई प्रकार के साधन हैं। जैसे पत्थर को तोड़ना है तो पहले कई हथौड़े मारे गए तो वह बहिरंग साधन है। आखिरी जिससे पत्थर टूटा तो अंतरंग साधन है। आखिरी हथौड़ा जब लगा तो उससे पत्थर टूट गया, तो ये अंतरंग साधन है। वास्तव में ज्ञान में क्षेत्र का वर्णन विकार बताया है। ये क्षेत्र का वर्णन जो है विकारवान है। महाभूतान अहंकारों से इसका वर्णन शुरू हुआ था और अंत में 20 साधन बताते हुए क्षेत्र का धर्म है। तो ये क्षेत्र जब इन साधनों को अपनाएगा शरीर, तो तभी इन ज्ञान की प्राप्ति हो पाएगी। परंतु ईश्वर प्राप्ति के लिए इनको ये ज्ञान के साधन हैं। मान परिचिन्न देह को देखने से है। परिचिन्न देह को मानते हैं, देखते हैं, तभी हमको मान अपमान की जानकारी होती है। ऐसा न देखने वाला अमानी ज्ञान प्राप्त करने में समर्थ होता है। अदम्भी हो, अमानी हो, अहिंसा वाला ही ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। अतः मन वाणी शरीर से किसी को भी चोट न पहुँचे, यही ज्ञान है। इन साधनों के विपरीत सब अज्ञान है। जो इन साधनों के विपरीत जो काम करता है
वह सब अज्ञान है। संसार में जितने भी सब कर्म हो रहे हैं बाहरी बहिरंग दृष्टि से, वो सब अज्ञान में ही हो रहे हैं। जब हम अंतर्मुख वृत्ति करते हैं तभी हमारी अज्ञान की निवृत्ति होती है और ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। गुरुदेव भगवान की जय।